हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये है सुबह का नज़ारा। इतना अच्छा शांत वातावरण लगता है सुबह के टाइम एकदम, और बहुत मन को एकदम सुकून मिलता है। सुबह उठो और फ्रेश महसूस होता है एकदम। और अब मैं सबसे पहले भगवान के रूम का दरवाज़ा खोलती हूँ पहले, क्योंकि उठने के बाद सबसे पहला काम होता है भगवान के रूम का दरवाज़ा खोल के मैं लाइट जलाऊंगी और भगवान के दर्शन करूंगी। फिर उसके बाद सारे काम करूंगी। और सारे लाइट जला दिया मैंने, भगवान के रूम का भी और मंदिर का भी। अब इसके बाद सारे मॉर्निंग के जो भी काम हैं वो करूंगी मैं। और उजेला ही हो गया, इतना सब कुछ करते हुए ही उजेला बहुत जल्दी हो जाता है गर्मियों के दिनों में। अब तो अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। सोचा कि ये जल्दी उठ के अब मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया करूँ, ताकि क्या है, बहुत दिनों से मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही थी ना, तो थोड़े सा अपने आप में ऐसा लगता है कि हम जैसे एनर्जी नहीं रहती है हमें हमें अपने आप में ही थोड़ा सा ऐसा फील होता है ना। तो इस कारण फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की और फिर इसके बाद में लग जाऊँगी काम से। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो आज मंडे भी है, गुरु पूर्णिमा है, व्रत भी है। तो मैंने ये बेलपत्री तोड़ के ले आई हूँ पास के ही पेड़ से, जो सामने गार्डन में लगा हुआ है। और फिर बेलपत्री तोड़ने के बाद अब मैं लग गई हूँ काम से, क्योंकि सुबह के ये जो काम है ये तो मेन है। सुबह से ही फिर झाड़ू लगाना, झाड़ू पोछा, और फिर झाड़ू पोछा लगाने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ब्रश करूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, फिर उसके बाद ही ब्रश करती हूँ। फिर ये पूरे सब दूर की झाड़ू लगा दिए मैंने, बहुत उजेला ही हो गया है इस टाइम तो। और फिर अब आ गई हूँ मैं किचन में। सारे बर्तन जमा दूंगी, क्योंकि रात में क्लीन कर लेती हूँ मैं तो बर्तन। सिर्फ सुबह बर्तन जमाना रहता है और चाय बनाना है मुझे। चाय तो क्या है, पानी गर्म पानी करके पहले पीऊँगी मैं, गुनगुना पानी, क्योंकि रोज़ का ही ये रूटीन में ही है कि सुबह उठते से चाय तो नहीं पीती हूँ, गुनगुना पानी करके पी लूँगी। किचन के बर्तन जमा दिए मैंने सारे, और ये पानी पीने के बाद फिर मैं फिर से लग जाऊँगी काम से। ये पानी और इधर साइड चाय भी रख दी है मैंने, ताकि ये उठेंगे तो फिर चाय भी पी लेंगे। और फिर पानी पीने के बाद अब मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि चाय अभी नहीं पी मैंने, थोड़ी देर बाद ही पीऊँगी। तो मैंने सोचा पहले पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि सुबह उठते से मुझे चाय चाहिए। मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ, इसके बाद भी मुझे चाय मिले ना तो चलता है मुझे। तो फिर आज व्रत भी है और गुरु पूर्णिमा है, तो गुरुजी का भी पूजन करना है। आज जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनका पूजन किया जाता है। तो वैसे भी हमारे गुरुजी, हमने जो नाम ले रखा है, तो गुरुजी का तो वैसे तो रोज़ ही पूजा करते हैं, लेकिन आज सोचा जल्दी से काम निपटा के और फिर पूजा कर लूँगी मैं। और मंदिर भी जाऊंगी, सोचा जल्दी से काम निपट जाएंगे तो मंदिर भी जाके जल चढ़ा के आऊँगी। तो फिर सुबह से ये काम में लग गई मैं। आज सुबह 4:30 बजे से उठ के मैंने सारे काम निपटा लिए जल्दी जल्दी से। और बाहर का आंगन, घर में तो पोछा लगा देती हूँ, लेकिन बाहर तो धोना ही पड़ता है मुझे हमेशा। फिर अब मैं नहा लिया है, और ये टॉवेल बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, और इसमें बाल इतने अच्छे बंध जाते हैं ना, पूरे पैक हो जाते हैं अच्छे, तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये बाल बांधने के बाद फिर सारा काम, कितना ही काम करते रहो पता ही नहीं चलता है। और ये इसमें एकदम फिट हो जाते हैं, और कान भी अच्छे पैक हो जाते हैं, और बाल भी पूरे अच्छे पैक हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और ये इसको ऐसे लेके पीछे जो बटन है, तो इसमें एक वो लगा हुआ है लास्टिक, तो फिर उसको ऐसे पीछे वो बटन में पैक कर दो, लगा दो, तो एकदम पैक हो जाते हैं और कान भी अच्छे ढक जाते हैं। तो इससे क्या है कि अब इसके बाद मैं सारा काम करूँगी तो पता ही नहीं चलेगा, और मुझे अच्छा लगा। फिर ये अब ये टॉवेल बांध लेती हूँ ना मैं, फिर
नहाने के बाद तो फिर सबसे पहला काम पूजा करने का होता है, क्योंकि सारे काम तो कर लिए जो साफ़ सफाई वाले जो भी हैं। तो अब गुरुजी की पूजा करनी है, तो हम दोनों ही मिलके आज पूजा कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि रोज़ तो ये सुबह जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि इनको ऑफिस जाना रहता है, तो ये सुबह जल्दी कर लेते हैं पूजा और फिर उसके बाद में करती हूँ। लेकिन आज साथ में ही हम पूजा कर रहे हैं। इन्होंने भी नहा लिया है, मैंने भी जल्दी से नहा के और सोचा पहले पूजा कर लेंगे और मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद ही सारे काम कुछ करेंगे। और व्रत भी है आज, तो वैसे भी फास्ट रहता है हम दोनों का। तो आज गुरुजी का ये चित्र को मैंने फ़ोटो को यहाँ पर उतार ली हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो खाली जगह है ना, जहाँ पर भी पूजा की सारी जगह भगवान जी रखे हुए हैं सारे सेल्फ में, तो फिर ये वाली जगह खाली थी, तो यहीं पे उतार के मैंने आज उनकी पूजा कर ली गुरुजी की। प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अवदेता पूर्णत्वं समर्पयामि नमः। और घर में पूजा करने के बाद अब हम आ गए हैं मंदिर, पास के ही मंदिर में। तो यहाँ पर जल चढ़ा देती हूँ और बेलपत्री आज तोड़ी थी, तो बेलपत्री भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि वैसे भी आज सोमवार है, श्रावण महीना लगी गया है। श्रावण महीने में जितना हो सके हम मंदिर जाके जल चढ़ाएं तो हमारे लिए और अच्छा है। जैसे हम जितनी भी पूजा पाठ करें कम ही है। भोले बाबा के मंदिर में वैसे तो रोज़ ही जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब क्या होता है कि हम रोज़ तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन श्रावण महीने में पूरा श्रावण महीना यदि हम जल चढ़ाएं तो हमारा जीवन ही सार्थक हो जाए। क्योंकि पूजा पाठ और मंदिर जाना, दर्शन करना, ये हमारे दिनचर्या में यदि हम शामिल कर लें, हमारी रूटीन बना लें, तो हमारे ही जीवन के लिए अच्छा होता है, हमें ही अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। और मंदिर से आने के बाद अब मैं बना लेती हूँ, ऑफिस जाना है तो पहले अब इनके लिए फरियाली बना देती हूँ। तो इसके लिए मैंने साबूदाना भिगा के रख दिया था और आलू भी उबाल के रख दिए थे। मैंने सारी तैयारी करके रख दी थी, ताकि बस मैं इसके साबूदाने के बड़े बनाऊंगी। तो इसमें मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी हूँ और फरियाली नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐसे डाल के, धनिया पत्ती ऐसे डाल के सब मैश कर लिया मैंने। क्योंकि फरियाली बड़े हैं तो बस इतनी चीज़ डाली हूँ मैंने और बस इसको तल लूँगी मैं। और ये बड़े बनाते समय मुझे वहाँ की याद आ गई थी। मैंने भोपाल में खाए थे, जो ठेले पे वो लेडी बना के दी थी, बहुत अच्छे बनाए थे उन्होंने भी, बहुत अच्छे बने थे उनके तो। लेकिन मैंने जो अभी ये बना रही हूँ ना मैं, तो थोड़े से साबूदाने थोड़े गीले हो गए थे और ये आलू भी बहुत पक गए थे, मतलब ज़्यादा उबल गए थे, तो फिर वो ज़्यादा ही गीला हो गया था ये पूरा बैटर। तो फिर बड़ी मुश्किल से बन रहे थे ये। तो मैंने पहले तो इनको बना के दे दिया है, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है, तो मैंने सोचा कि पहले इनको बना के दे देती हूँ, फिर मैं उठा के रख दूँगी इसको। और फिर इसके बाद मेरी अभी पूजा भी अधूरी रह गई है, पूजा भी करनी है मुझे। जो गुरुजी का जाप होता है, मैं जो पढ़ती हूँ, भगवत गीता और चालीसा, ये सब रह गया है। तो मैंने सोचा पहले ये काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही फिर क्योंकि वो सब पूजा करने में, पाठ करने में बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, तो पहले इनको बना के दे देती हूँ मैं बड़े। ये बन गए हैं। लो, हो गया आपका? रुक जा देखना सकता मत देख। अभी मैंने कागज़ में ही रख दिया ताकि इसका तेल में थोड़ा सा हो जाए। अब जल्दी है ना आपको।
कैसे बने? अच्छे बने? करारे? और ये रोज़ का ही काम है। जब ये ऑफिस जाते हैं, खाना खाने जब बैठते हैं तो निशी भी सामने बैठती हैं, तो फिर वो उसे भी देते जाते हैं। और हमारी निशी को सारी चीज़ें चखने को चाहिए, सारी चीज़ें खाती है, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ चखने को चाहिए उसे। और अब जय भी जा रहा है साथ में। ये इंडक्शन ख़राब हो गया है तो जय भी साथ में जा रहा है, तो सुधार लेंगे इंडक्शन को। और उनके जाने के बाद अब मैं पूजा करने बैठ गई हूँ, क्योंकि ये पूजा मेरी अधूरी छोड़ के फिर मैं इनके खाना बनाने में और फरियाली बनाने में लग गई थी, क्योंकि ये ज़रूरी था। तो पहले वो काम कर लिया मैंने, और अब जाप कर लूँगी और फिर चालीसा पढ़ के और भगवद गीता पढ़ के और फिर मेरी पूजा। क्योंकि क्या होता है कि ये ऐसे ब्रेक ले लेके जब पूजा करो ना तो फिर मन नहीं लगता है पूजा करने में। इसलिए मैं हमेशा सारे काम करके और फ्री होके निश्चिंत होके फिर पूजा करने बैठती हूँ, ताकि फिर मुझे एक बार जब मैं पूजा करना शुरू करूं तो फिर मुझे उठना ना पड़े। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मुझे ऐसे टुकड़ों में पूजा करनी पड़ी, लेकिन चलता है कभी कभी। और फिर पूजा करने के बाद अब मैंने बड़े बना लिए हैं, क्योंकि जो बैटर मैंने उठा के रख दिया था ना, वो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था उसे, ताकि वो थोड़ा सा और थिक हो जाए। तो फिर उसके बाद फिर मैंने ये बड़े बनाए, जय और मैं खाऊंगी। क्योंकि जब भी फास्ट रहता है तो बच्चे भी जो भी कुछ बनता है ना तो फिर उनको भी खाने में आ ही जाता है। तो आज जय भी वही खाएगा। और अब शाम के खाना बना लेती हूँ। और गर्मी इस टाइम इतनी हो रही है, तो मैंने सारे जो सुबह सूट पहना था वो चेंज कर लिया, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा था उसमें। तो जो डेली के हमारे कपड़े रहते हैं ना हल्के फुल्के से, वही हमें सुकून देते हैं गर्मियों में। और फिर खाना बनाने के बाद अब मैं ये भजिए भी तल लेती हूँ, क्योंकि आज खीर पूरी भजिया दाल चावल ऐसा बना लिया है मैंने। पूरा पक्का जो भोजन होता है वो सब। फास्ट भी है और पूर्णिमा भी है आज, तो मैंने सोचा कि ये सब भगवान को भोग भी लगाना है। तो पहले मैंने बिगर प्याज के भगवान जी के लिए भोग के लिए भजिए बना लिए। फिर उसके बाद मैंने फिर ये खड़ी मिर्ची के भजिए बनाए। फिर उसके बाद फिर और थोड़ा सा बच गया था बेसन, तो फिर उसके प्याज के भी भजिए बनाए। ऐसे करके मैंने जो बेसन घोला था ना उसके 3 प्रकार के भजिए बनाए मैंने। फिर ये थोड़ा सा बेसन बच गया, फिर इसमें लंबे लंबे से मैंने पतले से प्याज काट लिए, फिर उसको ऐसे डाल दिए। तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं प्याज के भजिए। और अब भोग लगा देती हूँ भगवान जी को। और यहीं पर भोग की थाली मैंने यहीं पर रख दी मंदिर में, क्योंकि गुरुजी को तो मैंने जगह पर यथास्थान उनके रख दिया है उनके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। बहुत दिनों बाद आज मैंने ब्लॉग बनाया है। इतने दिनों से कुछ मन में एनर्जी नहीं रहती ना, अब हम में खुद में ही एनर्जी नहीं रहती है, तो फिर किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लगता है। तो मेरे साथ भी कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा था। तो मैंने सोचा कि बहुत गैप हो गया है, तो आज वीडियो बनाती हूँ। तो ये था मेरा गुरु पूर्णिमा का ब्लॉग। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो भी न्यू है वे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। और ये है आज का भोजन गुरु पूर्णिमा का। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।